चलिए आज एक बहुत ही पर्सनल और ज़रूरी मुद्दे पर बात करते हैं। बाउंड्री ब्लूप्रिंट मतलब अपने प्रियजनों से रिश्ते मजबूत रखते हुए अपनी सेहतमंद हदें कैसे तय की जाएं। ये कश्मकश बहुत आम है ना। एक तरफ परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना कर्तव्य है, और दूसरी तरफ अपनी तरक्की, अपनी शांति की इच्छा। अक्सर लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं। तो ये उलझन आती कहाँ से है? देखिए, अक्सर इसकी जड़ें हमारे कल्चर में होती हैं, खासकर भारतीय परिवारों जैसे समाज में जहाँ सब एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। वहाँ अपनी सीमाएं बनाना या ना कहना कभी-कभी एक तरह से धोखा देने जैसा महसूस हो सकता है, और बस यहीं से वो भीतरी संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल और डर मन में आता है कि क्या बाउंड्रीज बनाने का मतलब है कि हम अपनों और खुद के बीच दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्या इससे लोग दूर हो जाएंगे? यही वो डर है जो अक्सर हमें रोक देता है। पर जरा सोचिए, अगर हम इस पूरी बात को एक अलग ही नजरिए से देखें तो बाउंड्रीज को रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह देखें, जो प्यार को दूर नहीं करती, बल्कि सच कहूं तो उसकी हिफाजत करती हैं। देखिए, दीवारों और बाउंड्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। दीवारें वो हमें अकेला करती हैं, मन में कड़वाहट भरती हैं, जबकि बाउंड्रीज यानी सीमाएं वो हमारे रिश्तों को बचाती हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा करती हैं। ये बहुत गहरा फर्क है। तो मतलब साफ है, बाउंड्रीज दीवारें नहीं हैं, वो तो सम्मान के साथ एक दूसरे से जुड़े रहने के नियम हैं। इनके बिना रिश्तों में धीरे धीरे नाराजगी, घुटन पनपने लगती है, और इनके साथ प्यार और मजबूत और सच्चा बनता है। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असलियत में कैसे करें? चलिए एक 6 स्टेप ब्लूप्रिंट को समझते हैं, जो बाउंड्रीज बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करेगा। तो ये है वो 6 कदम। सबसे पहले अपनी नॉन नेगोशिएबल्स पहचानना, फिर इमोशनल डिस्टेंस मैपिंग का इस्तेमाल करना, उसके बाद साफ साफ बात करना, फिर गिल्ट यानी अपराध बोध को रीसेट करना, भावनात्मक विरोध को संभालना, और आखिर में अपने एक्शन से उन्हें मजबूत करना। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला काम है खुद को समझना। उन सिचुएशंस की एक लिस्ट बनाइए जो आपको इमोशनली ड्रेन कर देती हैं, थका देती हैं। उन पैटर्न्स पर गौर करिए जो बार बार होते हैं, और बस शुरू करने के लिए कोई 3 सबसे जरूरी सीमाएं चुन लीजिए। अगला कदम है अपने रिश्तों को मैप करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोई हमारी ऊर्जा और समय का बराबर हकदार नहीं होता। भरोसे के लेवल के हिसाब से लोगों को 3 सर्कल्स में रख कर देखिए। इनर सर्कल में वो जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, मिड सर्कल में वो जिनके साथ भरोसा बैलेंस्ड है, और आउटर सर्कल में वो लोग जहां मजबूत बाउंड्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है बातचीत, कम्युनिकेशन। अपनी बात बिल्कुल सीधे और सरल वाक्यों में रखें। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सीमाएं अपने आप में वैलिड हैं। हो सके तो कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर करें, और सबसे जरूरी, अपनी बात पर टिके रहें। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की, गिल्ट यानी अपराध बोध। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये भावना पुरानी कंडीशनिंग से आती है, सच्चाई से नहीं। जब भी गिल्ट महसूस हो तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये काम सच में गलत है या बस मेरे लिए नया और अनफेमिलियर है? और यहीं पर ये बात याद रखनी है, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है जिसे अपनाना होगा। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। जब आप बदलेंगे तो ये मानकर चलिए कि लोग विरोध करेंगे, ये नॉर्मल है। आपको बस बिना बहस किए शांति से अपनी सीमा को दोहराना है। याद रखिए, ये जो टेम्पररी टेंशन है ना, यही आगे चलकर परमानेंट रिस्पेक्ट की नींव रखेगा। और अब आखिरी और सबसे मजबूत कदम, एक्शन। जो नियम बनाए हैं उन्हें कभी खुद मत तोड़िए। जब कोई आपकी सीमा पार करे तो शब्दों से ज्यादा अपने एक्शन से जवाब दीजिए, जैसे उनसे थोड़ी दूरी बनाना। और हाँ, जब कोई आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करे तो उसकी तारीफ जरूर कीजिए। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो इसे एक 30 दिन के एक्शन प्लान में बदलते हैं, ताकि ये सिर्फ थ्योरी न रहे बल्कि हकीकत बन जाए। तो पहले हफ्ते अपनी 3 नॉन नेगोशिएबल्स को पहचानिए। दूसरे हफ्ते अपनी सीमाएं बताने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरे हफ्ते उन्हें असल में लागू कीजिए और किसी भी विरोध को शांति से संभालिए।
और चौथे हफ्ते अपनी 10 छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाइए। और एक बात हमेशा याद रखनी है, 30 से 60 दिनों तक लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदम ही नए पैटर्न बनाते हैं और परमानेंट बदलाव लाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही असली चाबी है। तो आखिर में ये पूरा का पूरा आइडिया, ये पूरा दर्शन इस एक छोटे से फॉर्मूले में सिमट जाता है। जब मन में स्पष्टता होती है, उसे सही ढंग से कम्युनिकेट किया जाता है और उस पर लगातार बने रहते हैं, तो नतीजा होता है सम्मान और रिश्तों में सामंजस्य। तो इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, बाउंड्रीज तय करना लड़ाई के बारे में नहीं है, ये खोज के बारे में है। ये खुद को और बेहतर समझने और गहरे, ज्यादा सम्मानजनक रिश्ते बनाने का एक सफर है। इस सफर पर निकलकर कौन से नए क्षितिज खोजे जा सकते हैं,